डेरा इस्माइल खान में शदीद आंधी और तूफान, 8 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 5 अफराद डेरा इस्माइल खान और 3 का ताल्लुक तहसील पहाड़पुर से है। जख्मी की तादाद 47 है, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक है। तूफानी बारिश से बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पीडीएमए के मुताबिक चतराल, तीर सवाल, चांगला, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, नौशहरा, चारसद्दा, स्वाबी और मर्दान मुतासर हो सकते हैं। नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के खतरात मौजूद। अवाम और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र करने और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में ग्लेशियर फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल से बकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। 300 से जायद मकानात सैलाब में बह गए। मुतासरीन को खैमा बस्ती में मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला जेबी ने भी मुतासरा इलाकों का दौरा किया। सैलाब की बर वक्त इत्तला देने पर 3 चरवाहों को 10,000 रुपये फी गज इनाम देने का ऐलान। आजकल जो बारिशें हो रही हैं ये सी ब्रीज की जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से हल्की फुल्की बारिश जो है वो कराची में हो रही है। और दूसरा ये कि दूसरा स्पेल जो है वो 27 तारीख को दाखिल होगा और फिर हम आपको 24 तारीख को अपडेट देंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर हैदर लाहरी ने बताया कि समंदरी हवाओं के असरात में इजाफा हो गया, इसीलिए बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी की सूरत हाल है। बारिशों का नया स्पेल 27 अगस्त को कराची में दाखिल होगा। कितनी बारिश होगी ये चंद दिन में मालूम हो सकेगा। NDMA ने 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। हुई हुई रोडों की ये गड्ढे इन्होंने लाइनें डाली थी कोई आज से 3 महीने पहले, उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ना, कोई सूरत हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। बारिश हुई है, पूरी फैमिली इसके गड्ढों के अंदर गई हैं, गाड़ियां गई हैं। ये रोड अभी डला 3 दिन हुए 4 दिन हुए, यहाँ से डाखाने से लेके वो मोहम्मदी तक पूरा रोड खत्म हो गया, पूरा रोड टूटा हुआ है। अब्र रहमत मेहरबान लेकिन मसाइल ने ले ली जान। कराची में बारिश की तबाही के आसार मजीद गहरे होने लगे। कई सड़कें धंस गईं, गड्ढे पड़ गए, निकासी आप भी मुकम्मल ना हो सकी। पानी और गड्ढों में हिचकोले खाती गाड़ियां भी तबाह बर्बाद होने लगीं। शहरी बारिश के बाद की सूरत हाल पर बरस पड़े। कहते हैं कि कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं जहां गड्ढे ना हों। जगह जगह जमा पानी से सफ़र करना दुश्वार हो गया है। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सैदपुर 50, कोलड़ा 47, बोकड़ा 19, PDMA में 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शमसाबाद और मुल्हिका इलाकों में आबिर बरसा। नालिया लई और कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 7.5 और गवाल मंडी में 6 फीट तक पहुंच गई। लाहौर में आज दिन भर बादलों सूरज के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। लाहौर में सुबह सवेरे कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार।
इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के खदशे के पेश नज़र मारगला हिल्स की तमाम हाइकिंग ट्रेल्स 2 रोज़ के लिए बंद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने हाइकिंग ट्रेल्स की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा कि बारिशों के खदशे के बायस हिफाजती इकदाम के तौर पर ट्रेल्स बंद की गई हैं। भारत की आबी जाहरियत कसूर में दरिया सतलज हेड गंडा सिंह मकाम पर पानी की सतह 20 फीट से बढ़ गई। पानी का अखराज 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दर्जनों देहात मुतासर, मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। रेस्क्यू की टीमें मुतहरिक। करोड़ों रुपए मालियत की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सिराब आ गईं। काश्तकार माली बहरान का शिकार। डीसी कसूर के मुताबिक मुतासरीन को खाने समेत तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया कर रहे हैं। सैलाब के पेश नज़र ओकाड़ और पाकपतन में दरिया के किनारे कायम आबादियों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरिया सिंध में पानी की सतह में मजीद इजाफा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का अखराज 4,81,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 24 घंटों में 5,40,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सूरत हाल। 4,90,000 क्यूसेक पानी मुतवक्के। राइस, दादू और रोहड़ी केनाल को कोटे के मुताबिक पानी की फराहमी जारी। ढाका में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार और बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन के दरमियान अहम मुलाकात। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तिजारत मईशत के नए दौर का ऐलान कर दिया। बाहिमी तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात में नई रफ़ाकत का आगाज़ करते हुए तमाम तर रुकावटें दूर करने का अज़्म किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के तमाम कलीदी इक़्तिसादी तिजारती इदारों के सरबराहान बशमूल गवर्नर बांग्लादेश बैंक और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने शिरकत की। दोनों फरीकैन ने तिजारती हसूलात को बढ़ाने, सरमाकारी के नए दरवाजे खोलने और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली गौर किया। कराची के इलाके चनेसर टाउन में चेयरमैन फरहान गनी का पुलिस से हिरासत में ले लिया। चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकी और दीगर दिफात शामिल। फरहान गनी और साथियों पर फिरोजाबाद थाने में सरकारी एहलकार हाफिज सुहेल अहमद की मदद में मुकदमा दर्ज किया गया है। कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा थी कि वो रोटी का अपना मकान देगी। तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत वो वादा पूरा कर रहे हैं और आप सबका घर या बन गए हैं या बन रहे हैं। मालिकाना हकूक़ है, जो सनतें हैं, वो हमारा कोशिश है कि हम आपका नाम करें, ख़ास तौर पे उन घर की ख़वातीन का नाम करें। जो वादा किया वो पूरा किया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर खुश हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की रतो डेरों में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन को पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत बनने वाले घरों की स्नात तकसीम की। बोले कि आपके घर बन चुके और कुछ बन रहे हैं। घरों के साथ साथ खवातीन को इनके घरों के मालिकाना हुकूक दे रहे हैं, जबकि चाहता हूँ कि इन घरों को जल्द मुकम्मल किया जाए। बानी पीटीआई के दूसरे भांजे शेर शाह खान को भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में शेर शाह के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया।
गुज़िश्ता रोज़ 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस शाहरेज़ अजीम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था। एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं, वो लाहौर हो, वो मियाँ वाली हो, वो बन्नू हो, वो पेशावर हो, वो फैसलाबाद हो, तो क्या इसकी कोई मोटिवेशन नहीं हो रही थी? मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। PTI को जमानतें मिलती हैं तो अदालतों की तारीफ करते हैं, फैसला खिलाफ आए तो अदालतों को बुरा भला कहा जाता है। ये जलाओ घिराव की तरकीब देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने क्या किया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं 9 मई के पहले से जहनसाजी की गई। 9 मई को जलाओ घिराव की वीडियोस मौजूद हैं। अगर 9 मई की गलती हो गई तो इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। सियासी डायलॉग या अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी ने अमेरिका को मिसाइल प्रोग्राम तेज़ करने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के फ़ज़ाइया ने चीन के तैयार करदा PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल करते हुए भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया। इस वाक़े ने आलमी सतह पर तवील फासले तक मार करने वाले फ़िज़ाई हथियारों की अहमियत को उजागर किया और अमरीकी फ़ौज को अपनी फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दामात उठाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन ने खित्ते में फ़ज़ाई बरतरी का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, जिस पर अमरीकी एयरफोर्स और नेवी ने लॉकहीड मार्टिन के खुफिया EIM-260 मिसाइल की तैयारी के लिए माली साल 2026 में $1 अरब की फंडिंग की दरख्वास्त की है। लाइट के बगैर पानी के किस तरह से गुजारा होगा इतनी गर्मी में। ट्यूसडे दोपहर 2 बजे से लाइट गई हुई है, हमें 2 दिन तो पता है ही नहीं कि मसला क्या है। 40 साल से हम यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ जब अब हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इतना बुरा हुआ है हमारे साथ कि हमारे बच्चे परेशान, हम लोग परेशान, पानी नहीं घर में, नमाज नहीं पढ़ सकते। कुछ तो खौफ खुदा करें ये लोग। इतना बिल हम लोग पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इतनी हमारे साथ एक अजियत में हमें डाल दिया है उन्होंने। कराची में बिजली का बदतरीन बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया कि इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नाकिस कारकर्दगी ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। रिहायशी तजारती इलाकों के साथ बिन कासिम, लांगडी, कोरंगी साइड जैसे सनती इलाके भी शदीद मुतासर। शहरी और सनतकार के इलेक्ट्रिक से तंग आ गए। फेडरल पी एरिया में कई घंटों से बिजली गायब। बहादुराबाद और सोसाइटी में PMT 3 रोज से खराब मकीनों का जीना दुभर हो गया कि इलेक्ट्रिक शिकायती मरकज़ पर 4,500 से ज़ायद शिकायत के अंबार लग गए। हेल्पलाइन 118 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैर मौसर। शहर में पानी का निज़ाम भी मफलूज होने लगा। मुकामी वाटर पम्प स्टेशन पर बिजली की आग मचोली, शहरी दोहरी अजियत का शिकार। कराची के पुलिस अफसरान भी डाकुओं से गैर महफूज। डिफेंस में SSP तौहीदुर रहमान के घर पर डकैती की वारदात। मुसल्लम मुलजिमान अहल खाना को यरगमाल बना के 90 लाख रुपए मालिक के डॉलर्स, 1 करोड़ से जायद के जेवरात और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। वारदात के वक्त गनमैन सरकारी राइफल तकिए के नीचे रखकर सोता रहा। कराची हॉक्स बे साहिल पर 3 अफराद समंदर में डूब गए। करीब मौजूद लोगों ने एक शख्स को बचा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शख्स की लाश निकाल ली गई। शनाख्त 17 साला बिलाल के नाम से हुई। दूसरी लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
शहर कायद में आवारा कुत्तों की भरमार, सरगजीदगी के वाक़यात में होशरुबा इजाफा। मई से अगस्त के दौरान कुत्ते के कांटे से 6 अफराद इंतकाल कर गए। जिनाह और इंडस अस्पताल में 3 अमवात रिपोर्ट हुई। रवा साल से अब तक रेबीज से अमवात की तादाद 14 हो गई है। रवा साल कुत्तों के काटने के 22,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तनसाजों की शानदार कामयाबियों का सिलसिला जारी। मजीद एक गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बैंकॉक में इवेंट के तीसरे रोज़ शकील मोहम्मद ने 182 सेंटीमीटर्स मेंस फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। उन्होंने भारत समेत 7 तनसाजों को शिकस्त दी। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 5 हो गई। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान की 10 रुकनी टीम का ऐलान। 10 उभरते हुए खिलाड़ियों को भी टीम का हिस्सा बनाया गया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम अपने एजाज का दिफा करेगी। 20वें वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 30 अगस्त से 1 सितंबर तक मलेशिया में होगी, जो कि पाकिस्तान टीम इवेंट में शिरकत के लिए 27 अगस्त को कराची से मलेशिया रवाना होगी। बड़ा मसला है क्योंकि वहीं से सब चीज़ें शुरू होती हैं। अगर हम एक जनरेशन को इस तरह से एजुकेट कर दें, उनके इज़हान खोल के उनमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और जदीद टेक्नोलॉजी और आगे आने वाली जो फ्यूचर की दुनिया है, अगर हमने उनको उसके मुताबिक इक्विप ना किया बहुत जल्दी, इसलिए मैं कहता हूँ ये एक इमरजेंसी है। तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली जफ़र की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, रिवायती निज़ाम तालीम को बदलना होगा। AI से बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और बरसग़ीर पाक व हिंद के असीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उसका आखिरी रोज़ ज़ायरीन की कसीर तादाद में शिरकत। कुरान ख़वानी का एहतमाम। अक़ीदतमंदों की जानिब से चादरें चढ़ाने का सिलसिला जारी। साईं ज़हूर के आरिफाना कलाम पर ज़ायरीन झूमने पर मजबूर हुए। उसके मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।